राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय। दोय कर सोई जाने, जे सतगुरु मिला ना होय। कबीर साहब कहते हैं कि राम कबीरा एक, परमात्मा और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ वो लोग समझते हैं जिन्होंने गुरु को नहीं देखा, जो गुरु से नहीं मिले, जिन्होंने गुरु से ज्ञान नहीं लिया। वो मनुष्य को और परमात्मा को अलग अलग देखते हैं। नहीं तो हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर वही परमात्मा है। गुरु और परमात्मा तो है ही एक, दोनों में सिर्फ भेद है इतना कि परमात्मा हमें नजर नहीं आता, मगर गुरु हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि गुरु ने देह धारण की हुई है। गुरु परमात्मा का ही वास्तविक स्वरूप है और गुरु मनुष्य के चोले में परमात्मा ही है। जब तक परमात्मा गुरु का रूप धारण करके हम मनुष्य के चोले में हमारी सतह पर नहीं आता, वह हमारे साथ अपना संबंध पैदा नहीं कर सकता। परमात्मा गुरु के अंदर बैठकर ही बोलता है। आगे गुरु समझाते हैं कि हमने शरीर के अंदर शब्द की कमाई करके ये देखा, इस बात को हमने जान लिया कि परमात्मा और गुरु एक ही है। जब हम उसका स्वरूप हो जाते हैं, इस बात का पता तभी चलता है। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर गुरु परमेश्वर एक ही बन जाते हैं। मनुष्य के अंदर सूर्य ने खुद को छिपा रखा है, यानी प्रकाश ने खुद को छिपा रखा है। ये जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो मनुष्य के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन बिना गुरु के इस बात का पता नहीं चलता है। अब गुरु संत का रूप में आते हैं और संतों का असली स्वरूप शब्द और नाम ही होता है। वे शब्द या नाम से ही आते हैं और फिर हमारे ख्याल को वो उसी नाम के साथ जोड़कर उसी नाम में वापस जाकर मिला देते हैं। मनुष्य का गुरु यानी मनुष्य का जो शिक्षक है, मनुष्य को समझाने वाला, वो मनुष्य के जैसा ही होना चाहिए। देवी देवता या किसी ने जो नहीं देखा वो नहीं होना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का किसी को पता नहीं है जब तक कोई हमें हमारे जैसा होकर ना समझाए। अब परमात्मा तो निराकार है, अगर परमात्मा हमें समझाएगा भी, आवाज लगाएगा भी, तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को हम नहीं जानते। इसलिए उस परमात्मा के बारे में बताने वाला वो हमारे जैसा होगा, तब हम उस बात को समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हजरत ईसा ने भी इस बात को कहा है कि महात्माओं को देहधारी शब्द कहा है। वह शब्द जब मनुष्य के चोले में आ जाता है, वो हमारे लिए देहधारी गुरु बन जाता है। परंतु वास्तव में परमात्मा और वो जो शब्द है कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। और हजरत ईसा ने ये भी कहा है, अपने बारे में लिखा है कि मैं पिता में से प्रकट हुआ हूं और इस दुनिया में आया हूं, और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो फिर से पिता में मिल जाऊंगा, पिता में समा जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं परमात्मा में हूं और परमात्मा मुझ में है, दोनों कोई अलग नहीं है। परमात्मा की भक्ति करने वाले जो भक्त है और परमात्मा है, उनमें फिर भेद नहीं है। वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का ही स्वरूप हो जाते हैं। यह श्रुति का कथन है कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मा एवं भवति, कि ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है। जो ब्रह्म को जाने ब्रह्म हो जाए। जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में से उठती है और वापस समुद्र में जाकर ही समा जाती है, इसी प्रकार जो लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, वही परमात्मा के भक्तों का, संतों का उस परमात्मा के साथ रिश्ता होता है।
संत उस सतनाम के समुद्र की लहर होते हैं जो दुनिया में आकर हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर बल्कि हमको साथ ले जाकर उसी सतनाम के समुद्र में समा जाते हैं। परमात्मा जब हमें देह के बंधनों से छुड़ाना चाहता है तो वो खुद सतगुरु के रूप में आता है और सतगुरु में बैठकर हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस लेकर अपने में ही मिला लेता है। तो यही महिमा है, गुरु परमेश्वर एक है।